ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। हम गणित विषय पढ़ रहे हैं और गणित विषय के अंदर हमने जो चैप्टर शुरू किया था वो था राशियों की तुलना। उसके अंदर हमने लाभ हानि के सवाल किए, ब्याज के सवाल किए। उसी में आगे अब जो है वो है प्रतिशत। अब आपको पहले तो ये देखना है कि प्रतिशत होता क्या है। देखिए, प्रतिशत प्रतिशत का इंग्लिश नाम है परसेंट। कि प्रतिशत बना कैसे है। इस परसेंट को दो हिस्सों में बांटा, एक तो हुआ पर और एक हुआ सेंट। परसेंट दो हिस्सों में बंट गया। पहला हिस्सा PER पर, CENT सेंट, यानी पर सेंट। अब पर का मतलब होता है प्रति, यानी ये एक को प्रदर्शित करता है प्रति। फिर है सेंट, सेंट का मतलब होता है 100, यानी 100वां। इन दोनों को मिलाकर बनता है परसेंट। अब प्रतिशत को एक तिरछी लाइन होती है, इसके ऊपर दो बिंदियां विपरीत दिशा में, तो ये जो साइन होता है ये प्रतिशत को व्यक्त करता है, यानी प्रतिशत का चिन्ह, ये इसके द्वारा प्रतिशत को दर्शाया जाता है। अब प्रतिशत का अर्थ है 100वां अथवा 100वां, यानी पूरे 100। अर्थात इसमें से 1% का अर्थ होता है 100 में से 1, यानी प्रतिशत हमेशा 100 के द्वारा व्यक्त किया जाता है। यानी 100% का मतलब होता है 100 या 100वां, और इसको हम हमेशा 100 के द्वारा व्यक्त करते हैं। और प्रतिशत को इस चिन्ह के द्वारा व्यक्त किया जाता है। और प्रतिशत का जो मेन अर्थ है सारांश होता है, मैंने आपको एक 100वां होता है। अब 1% का अर्थ होता है 100 में से 1। अगर आपको 25% निकालना है तो यानी 25, यानी 100 में से 25, या 40% होता है तो उसका अर्थ होता है कि 100 में से 40। अब प्रतिशत का निकालने का तरीका, यानी भिन्न संख्याओं को प्रतिशत में बदलने के लिए हम 100 का गुणा करते हैं। 100 का गुणा करते हैं। किसी भी संख्याओं को प्रतिशत में बदलने के लिए हम 100 की गुणा करते हैं। तो इसका क्या ध्यान रखना आपको मेन, कि भिन्न संख्याओं उसको प्रतिशत में बदलना है तो आपको 100 की क्या करनी है, गुणा। जैसे उदाहरण, 1/3, इस 1/3 को आपको प्रतिशत के अंदर बदलना है, तो 1/3 × 100, ये हो गया 100%। अब इसको भिन्न संख्या को हमें प्रतिशत में बदलना है, तो 1/3 × 100%। अब हम 100 को 1 से गुणा करेंगे तो ये हो गया 100/3। और हम अगर 100 के अंदर 3 का भाग लगाते हैं तो पहले ये गया 3 × 9, 3 बार, 1 बच गया, 0 उतरा, फिर ये 3 × 9, 1 बच गया, यानी हमारा जो पूर्ण संख्या है 33, यानी इसका प्रतिशत बना 33 साइन 1/3%। यानी इस प्रकार हम भिन्न संख्याओं का प्रतिशत ज्ञात, यानी किसी भी भिन्न संख्या को हम प्रतिशत के अंदर बदल
सकते हैं। जैसे आपने पढ़ा अभी, जैसे बताया मैंने प्रतिशत, प्रतिशत का मतलब भी क्या होता है 100, यानी किसी भी 100 का पूरा 100वां हिस्सा। फिर मैंने आपको बताया प्रतिशत बना कैसे, जैसे इसका नाम है इंग्लिश के अंदर परसेंट। इस परसेंट के दो हिस्से हैं, एक तो पर है, एक सेंट है। तो दोनों हिस्सों को अगर अलग करें तो ये होगा पर, ये हो गया दो हिस्सों में बांट दिया परसेंट। अब पर का मतलब होता है प्रति, यानी ये एक को प्रदर्शित करता है, और सेंट का मतलब होता है 100वां हिस्सा, यानी 100 मान लीजिए ये। इसलिए लिखा मैंने यहाँ पे कि प्रतिशत का अर्थ 100वां अथवा 100वां, यानी इसमें आप आपको एक प्रतिशत का अर्थ है तो 100 में से 1। अगर होता है, मैंने आपको अगर किसी का 35% का अर्थ है तो 35% का अर्थ होता है 100 में से 35वां हिस्सा, यानी उसकी तुलना होगी आपस में। और भिन्न संख्याओं को प्रतिशत में बदलने के लिए हम 100 की क्या करते हैं, गुणा करते हैं। अब इसी कड़ी में अब और आपको प्रतिशत दे रखा हो, यानी किसी संख्या का प्रतिशत निकालना हो तो हम 100 का भाग लगा देते हैं। सौ का भाग लगा देते हैं, यानी प्रतिशत बदलना हो तो 100 की गुणा, और प्रतिशत बनाना हो तब 100 का भाग। ये इसका अभी तक का थोड़ा सा बेसिक परिचय है जो आपको समझना है। अगले लेसन के अंदर हम इन प्रतिशत के सवालों को हल करेंगे। धन्यवाद।